दुख सुख जीवन की सरिता के दो किनारे और दुख सुख के किनारों के बीच में जीवन की धारा बहती है। कभी दुख के किनारे से सटकर जीवन की सरिता गुजरती है और कभी सुख के किनारे से सट करके जीवन की सरिता प्रवाहित होती है। सबका सुख भी अलग अलग है। जिसकी जैसी आदत है, जैसा अभ्यास है, वहाँ वहाँ वो सुख मान लेता है। संतों ने कहा है, सुख मनुष्य के मन की मानंदी का परिणाम है। कुछ ऐसे लोग हैं जो शोरगुल में ही सुख मानते हैं। जिस दिन शोरगुल ना हो, हल्ला गुल्ला ना हो, तो उनको लगता है आज सब सुनसान है। क्या बात है? वे पूछते हैं लोगों से, क्या बात है, बहुत शांत है सब, शांति क्यों है? थोड़ा हल्ला मचना चाहिए। अब उनकी आदत हो गई हल्ला गुल्ला में रहने की, और शोर गुल में रहते रहते इतना अभ्यास हो गया कि शोर गुल में ही उनको सुख लगने लगा है। अब जिस दिन शोर गुल नहीं होगा, जिस दिन बच्चे चिल्लाएंगे नहीं, जिस दिन बहुएं जोर जोर नहीं बोलेंगी, जिस दिन उनकी पत्नी थोड़ा सा झिका झोरी नहीं करेगी, उस दिन उनको लगता है कि घर में कुछ गड़बड़ है। और थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो जाए, उनको लगता सब ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा है। तो ये मन की मानंदी के अनुसार जीव सुख को मान करके और सोचता है कि हम सुखी हो गए। लेकिन जो लोग शांति से रहते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंट रहते हैं, शांत वातावरण में रहते हैं, तो उनको जब कोई हल्ला गुल्ला करता है तो दुख लगता है, असमंजस पड़ता है, और वो मना करते हैं कि भाई शांति से रहो, हल्ला गुल्ला मत मचाओ। अब ये सुख कहाँ है? एक व्यक्ति हल्ला गुल्ला में खुश है और दूसरा व्यक्ति हल्ला गुल्ला में नाखुश है। जहाँ जहाँ मन के अनुकूल होता है, वहाँ वहाँ ये जीव सुख मान लेता है, और ज्यों ही इसके मन के प्रतिकूल कुछ हो जाता है, तुरंत दुखी हो जाता है। किसी ने मन के अनुकूल बोल दिया, बस ये खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद दूसरा कोई आया, मन के प्रतिकूल बोल दिया, दुखी हो जाता है। जो लोग कम लोगों के बीच में रहते हैं, ज्यादा लोगों के बीच में उनको अशांति हो जाती है। इसलिए जो केवल पति पत्नी हैं, उनके घर में जब मेहमान पहुंचता है तो दो ही लोग हैं, ज़्यादा भोजन भी नहीं बनाते हैं। कभी खिचड़ी बना लेते हैं, कभी दो रोटी बना लेते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं। लेकिन 5-6 मेहमान पहुंच गए तो उनको लगता है ये मेहमान नहीं आए हैं, यमराज लोग आए, ये आफत आ गई। अब इनके लिए इतना आटा मारना पड़ेगा, इतना भात बनाओ, फिर थाली 5-6 निकालो स्टोर से और इनको खिलाओ। तो उन दोनों को खुशी नहीं होती, उनके मन में और टेंशन होती है। तब तक मेहमान ने कह दिया कि हमको टाइम रहने का नहीं है, हम जा रहे हैं और फिर कभी आएंगे। तो दोनों बड़े खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ, चले गए, ठीक रहा, शांति है। अब ये शांति और अशांति, सुख और दुख, खुशी और ना खुशी, इसकी कौन कहाँ कैसे क्या परिभाषा कर सकता है? जिनके घरों में बहुएं आंगन में चहलकदमी करती है, पायल बजाती रहती है, बच्चे रोते हैं, झगड़ते हैं, चिल्लाते हैं, पटकी पटका करते हैं, भगदड़ मचाते हैं, उस घर के दादा दादी माँ बाप को उसी में बहुत अच्छा लगता है। उसी में वे
साथ में हंसते रहते हैं, किसी को उठाते रहते हैं, किसी को संभालते रहते हैं, किसी को समझाते रहते हैं, किसी की लार पोंछते रहते हैं और उनका दिन उसी में बीत जाता है। उनके जीवन की खुशी उसी में है। अब ये जो लोग बड़ी साफ सफाई से रहते हैं, कहीं उनका पोता आ गया, पैरों की मिट्टी लगा दिया उनके बिस्तर पर, उतने में ही वे बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ गए और अशांति हो गई। तो ये जीवन बड़ा विचित्र है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके भोजन में नमक कम हो तो दुखी, कुछ लोग ऐसे जिनके भोजन में नमक ज़्यादा हो तो दुखी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नमक कम है तो और लेकर डालते हैं तब खुशी मनाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं नमक ज़्यादा हो गया तो फिर उसको खा नहीं पाते हैं और उस दिन उनका मन किरकिरा हो जाता है। अब ये अभ्यास की बात है। एक वे लोग हैं जिनको सिगरेट पीने को न मिले तो मन बेचैन होता है, और दूसरे वे लोग हैं कि दूसरा कोई सिगरेट पीता है तो उसके धुआं से वो बेचैन हो जाते हैं। अब दोनों में कितना फर्क है। आदत और अभ्यास जेहि मानत सुख असीम। जिसकी जैसी आदत है, जिसका जैसा अभ्यास है, वह उसमें वैसा ही असीमित सुख मान लेता है। सुख मान लिया। अब सुख मान तो लिया, लेकिन यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है? मानने से सच नहीं होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति गोबर को गुलाब जामुन मान ले और कोई व्यक्ति दाल को गोबर मान ले, सूरज को चंद्रमा मान ले, भैंस को चींटी मान ले, चिड़िया को हवाई जहाज मान ले। तो मानना आपके मन के अनुसार डिपेंड करता है। आप अपने मन से किसको क्या मान सकते हैं। कितने लोग कहते हैं ये हमारा बेटा ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कुछ लोग कहते हैं हमारी पत्नी ये दुश्मन है, इतने दिन तो हम बच गए, आगे इससे बच जाई, देखो उसको दुश्मन मान लिया। पत्नी भी दुखी होती है कि हम दुश्मन क्या है इनकी, हमने तो अभी तो कुछ किया नहीं। उनको दुश्मन जैसी दिखती है। सबको अलग अलग स्थान में, अलग अलग व्यक्ति में, अलग अलग कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में अलग अलग फीलिंग होती है, और अपने अपने मन के अनुसार, सोच के अनुसार, विचारों के अनुसार और मनुष्य उसमें एहसास करता है। किसी को सत्संग अच्छा लगता है, हुल्लड़बाजी अच्छी नहीं लगती। बाराबंकी जिले में सत्संग हो रहा था। एक सज्जन आए, बोले सत्संग तो हम अभी सुनने लगे 1-2 साल से, अन्यथा मैं अगर रात में कहीं नौटंकी हो, नगाड़ा बज जाए और कितनी ठंडी हो, हम 12 बजे रात को लाठी लेकर, टार्च लेकर 5 किलोमीटर तक नाटक नौटंकी देखने चले जाते थे। तो मेरे घर के लोग कहते थे रात हो गई, ठंडी है, अंधेरा है, कहाँ जा रहे हैं? अरे बोले तुमको क्या पता, जो आनंद आ रहा है। चले जाते थे। और अब सत्संग सुनते सुनते ऐसा हो गया है, जब नगाड़ा बजता है तो उसके डंका की चोट हमारे खोपड़ी में टन से लगती है, और इतना क्रोध आता है कि नगाड़ा लठ से फोड़ दूंगा। तो हमने कहा ऐसा कैसे हो गया? बोले सत्संग से हो गया। अब सत्संग में सुख लगने लगा है।
तुम अपना सुख वास्तव में ढूंढते तो हो, लेकिन जहां जहां सुख नहीं है वहां वहां भी तुम सुख मान लेते हो, और माना हुआ सुख मिथ्या होता है। कोई जल को थल मान ले, थल को जल मान ले, उसके मानने से जल जो है वो थल नहीं हो सकता, ना थल जल हो सकता। जो जैसा है वैसा ही रहता है, जो है वही है, जो नहीं है वो नहीं है। मानना इसलिए कहते हैं पहले जानो और जैसा है वैसा उसको मानो, तो सुख शांति मिल सकती है, चैन मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा है, नाथ कहो अस कौन उपाई, जो कर जीव सुखी होई जाई। हे नाथ, वो उपाय बताइए जिसको करने से जीव सुखी हो जाता है, वो कौन सा उपाय। अब ये बहुत सुंदर प्रश्न है। अर्जुन पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, सुखी होने का क्या उपाय है। और सुखी होने का उपाय वही ढूंढता है जो दुखी होता है। डॉक्टर की तलाश वही करता जो बीमार होता है, और दवाई के बारे में वही ज़्यादा चर्चा करता है जी के रोग है। वो पूछता करता रहता है, ये की कौन दवा, वो की कौन दवा, कैंसर की कौन दवा, फील पाँव की कौन दवा, और सिर दर्द में कौन दवा। ज़्यादा जो भूखा होता है वो भंडारा पूछता है, भंडारा कहाँ है। और जिसको नींद आ रही हो वो पूछता बिस्तर कहाँ मिली। तो जो लोग ज़्यादा दुखी है वही लोग सुख ढूंढता है, सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। अर्जुन भी दुखी है, भगवान के साथ में रहने से भी अर्जुन को सुख नहीं मिला है। किसी के साथ में आप शरीर से रहते हैं, वाह संग है, आंतरिक संग यदि नहीं हुआ तो उसका प्रभाव तुम पर नहीं पड़ा है। और जब तक तुम्हारे भीतर अंतःकरण के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तक तुम चाहे भगवान के साथ रहो, चाहे गुरु के साथ रहो, चाहे संत के साथ रहो, तुम जैसे के तैसे ही रहोगे। जैसे आए थे पश्चिम बंगाल से, वैसे ही लौट गए पश्चिम बंगाल। बोल रहे थे हम गुजरात से आए हैं, और प्रयागराज से गुजर के फिर निकल गए, जैसे के तैसे लौट गए। गुजरात से आकर के भी लोग किनारे बैठ करके गंगा दर्शन करने जाते हैं और बीड़ी पीते हैं चुपके से। वो गुजरात में भी पीते थे, यहाँ भी पीते हैं। उनकी नज़र वही, आदत वही, बात वही, भाव वही, स्वभाव वही, और आचरण वही, खाली जगह बदली है। गुजरात से यूपी आ गए, एमपी से यूपी आ गए, लेकिन आदत में कोई बदलाव धेला भर नहीं। उनके गांव के लोग सोचते हैं तीर्थ नहाने गए, कुछ बदल कर आएंगे, कुछ चेंज होकर आएंगे। घर के लोग भी आशा लगाए बैठे हैं कि बहुत दारू पीते थे, अब की बार कुंभ नहाने गए हैं, शायद अब की बार दारू छोड़ के हमें ठीक ठाक हो जाए। अब घर वापस पहुँचे, जो 3-4 दिन नहीं पीन है तो वो इकट्ठे पी लीन बाल्टी भरी, और बीमार भये सब उल्टी पल्टी। तो घर के लोग कहते हैं बदलाव कुछ भवा नहीं है, वैसा ही मामिल। बदलना, स्वयं में परिवर्तन करना, ये बहुत कठिन कार्य है। अपने आप को बदल पाना, और जो स्वयं को चेंज करने की सामर्थ्य रखता है उसी को दुनिया में चैन मिलती है, उसी को शांति मिलती है। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, सुख कहाँ मिलेगा। अर्जुन बेहद दुखी है, अर्जुन के पास दुख कम नहीं है। अर्जुन भगवान कृष्ण के बहनोई है। भगवान कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा अर्जुन को ब्याही है।
किसी के भी तुम बहनोई बन जाओगे, बहनोई बनने से भी सुखी नहीं हो पाओगे। कोई सोच ले हम कोई बहुत बड़े आदमी के बहनोई हो जाए तो कुछ नया हो जाएगा, नया कुछ नहीं होगा। ये भगवान का बहनोई है और दुखी है। क्यों दुखी है? दुख का कारण क्या है? तो देखिए भगवान क्या समझाते हैं। पूरी गीता अर्जुन को समझाया है। पूरी गीता 700 श्लोक है और 700 श्लोक समझाने के बाद अर्जुन का मोह नष्ट हुआ है। नष्टो मोहा अस्मृतिर्लब्धा। 700 श्लोक। कुछ लोग सोचते हम होते तो भगवान 7 श्लोक सुनाते और हम पूरा समझ जाते। अर्जुन कितना बुद्धू था, 700 श्लोक में समझा ही नहीं। इतना ना समझ बुद्धि कम है क्या? तुम होते तो 7 लाख श्लोक बोलते तो भी नहीं समझते। तुम क्या अभी समझे हो? समझे नहीं हो, तुम्हें भ्रम है कि हम समझ गए। समझे कहाँ लोग हैं? समझे की गति एक है। जो लोग समझ जाते हैं उनकी गति मति सब एक जैसी हो जाती है।